हेलो दोस्तों पूरी दुनिया में तलाक के अजीबो गरीब कवानीन पाए जाते हैं। कौन जानता था कि दुनिया में ऐसे शहर भी मौजूद हैं जहां शादी के कवानीन के मुताबिक इंसान अपनी बीवी के साथ सो नहीं सकता, जहां पर अपनी सास से बदसलूकी करने का मतलब तलाक होता है। और दुनिया में ऐसे भी कवानीन मौजूद हैं जहां सास अगर अपनी बहू के साथ बदसलूकी करती है तो लड़के के लिए ये बहुत बुरा साबित हो सकता है और इसी को तलाक की बुनियाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, आज दुनिया में 10 अजीबोगरीब तलाक के कवानीन के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नंबर 10, कैलिफोर्निया और टेक्सास में शादी करने का रवाज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी शादी के लिए लड़के और लड़की का मौजूद होना सबसे पहला फर्ज होता है, लेकिन कैलिफोर्निया, कोलोराडो और टेक्सास में देखा जाए तो दुल्हा दुल्हन की गैर मौजूदगी में इनका कोई दोस्त भी ये ड्यूटी सरअंजाम दे सकता है। यानी कि अगर लड़का फौज का हिस्सा है तो उसका कोई अच्छा दोस्त आर्जी तौर पर दुल्हा होने का काम सरअंजाम दे सकता है। इसे प्रॉक्सी शादी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में ये वाहिद रियासतें हैं जहाँ दुल्हा दुल्हन की नुमाइंदगी के लिए इनके दोस्त भी आ सकते हैं। नंबर 9, फिलिपाइन तलाक का अनोखा कानून। दोस्तों, फिलिपाइन में दुल्हा दुल्हन में किसी भी किस्म की नोक झोंक इन दोनों के दरमियान तलाक जैसा घिनौना अमल हो सकता है, मगर फिलिपाइन और वेटिकन सिटी में शादी को बहुत ही संजीदगी से लिया जाता है, बहुत ही सीरियस लिया जाता है। यहाँ के कानून के मुताबिक तलाक की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो अगर कोई तलाक लेने देने की कोशिश करता है तो इसे मुजरम के तौर पर जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कोई लड़का या लड़की किसी को तलाक देने की जुर्रत नहीं करता और यही वजह है कि हैरानकुन तौर पर इन इलाकों में की गई शादियाँ लंबे अरसे तक चलती हैं। नंबर 8, इंग्लैंड में तलाक का कानून। दोस्तों, जैसा कि आजकल लोगों ने तलाक को मजाक समझा हुआ है और छोटी छोटी नोकझोंक पर तलाक देना आसान समझा हुआ है, वहीं इंग्लैंड के अंदर मियां बीवी एक दूसरे को आसानी से तलाक नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं और एक नाखुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं तो इस मुल्क में इस बात को तलाक की वजह नहीं बनाया जा सकता और न ही तलाक ली जा सकती है। इसके लिए एक ठोस वजह होना जरूरी है। यानी कि अगर लड़के का चक्कर किसी और लड़की से चलता है और इसी वजह से वो अपनी बीवी के साथ बदसलूकी और मार पिटाई करता है तो इस बात को ठोस वजह बनाकर तलाक ली जा सकती है। इसके अलावा कोई मौका ही नहीं होता। नंबर 7, हिंदुस्तान में दरख्त से शादी। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि अमूमी तौर पर शादी लड़का और लड़की के दरमियान ही होती है, मगर हिंदुस्तान में इसका रिवाज कुछ अलग ही नजर आता है। हिंदुस्तान में पंडितों के निकाले हुए मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले के मुताबिक अगर किसी लड़की की पैदाइश इनके मुताबिक गलत वक्त पर हो जाती है तो इन पंडितों के मुताबिक ये लड़की अपने खामद की मौत का सबब बनेगी और फिर इस अकीदे को बुनियाद बनाकर लोग इस लड़की से शादी करने से कतराते हैं। तो मजबूरी में लड़की के घर वालों को उसकी शादी किसी दरख्त से करना पड़ती है और फिर उस दरख्त को काट दिया जाता है ताकि इस मुश्किल से छुटकारा पाया जा सके। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब रस्म मानी जाती है। नंबर 6, शादी से पहले ज्यादा खाने का रिवाज। नाजरीन, अपनी शादी से पहले लड़कियां अपनी डाइट को काफी बेहतर बना लेती हैं और ज्यादातर कम खाकर स्मार्ट और खूबसूरत बनने की तरकीबें लड़ाई जाती हैं। मगर दुनिया में एक ऐसा इलाका भी है जहां शादी से पहले लड़की को ज्यादा से ज्यादा खाने खाने पड़ते हैं। दोस्तों, ये कानून दुनिया से बिल्कुल अलग नजर आता है। इस इलाके की लड़की शादी से पहले बहुत ज्यादा खाती है ताकि वो अपने इलाके के लिए खुशहाली और सुकून का सबब बन सके। इस इलाके के लोग इस बात को अपनी खुशकिस्मती समझते हुए लड़की को बाज़ औक़ात जबरदस्ती भी खाना खिला देते हैं, जो कि इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब भी बनता है। मगर इस अजीबो गरीब अकीदे को हमेशा से ही सरे फहरिस्त रखा जाता है। नंबर 5, मजाक करने पर तलाक। दोस्तों, डेलोर नामी इलाके में अगर शादीशुदा जोड़ा शादी के बाद अगर किसी के साथ गैर रस्मी मजाक करता है तो हुकूमत की तरफ से इन पर यह लागू हो जाता है कि वो एक दूसरे को तलाक दे दें और अगर वो इस अमल को सरअंजाम न दें तो हुकूमती इदारे जबरदस्ती इन दोनों के दरमियान तलाक करवा देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर शादी करना बहुत ही हिम्मत का काम समझा जाता है भाई, और इसको निभाना तो बिल्कुल ही मुश्किल काम समझा जाता है और लड़का लड़की एक दूसरे से गैर मुनासिब मजाक करने से कतराते हैं। नंबर 4, हांगकांग में धोखा देने पर कत्ल। दोस्तों, जैसे आजकल लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ धोखे देने पर मसरूफ हैं, वहीं पर दुनिया में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां पर धोखा देने की सजा मौत होती है। हांगकांग में अगर बीवी अपने शोहर को किसी और के साथ चक्कर चलाते देख लेती है तो उसको कानूनी तौर पर इस बात की इजाजत है कि वो अपने शोहर का कत्ल कर सकती है। इसीलिए हांगकांग में मर्द अपनी बीवियों के साथ धोखा करने से गुरेज करते हैं। तो अगर कोई मर्द ऐसा काम करना चाहता है तो इसे चाहिए कि वो अपनी बीवी को किसी किस्म की भी कराटों की ट्रेनिंग बिल्कुल न दे। नंबर 3,
सऊदी अरब शादी का घिनौना रिवाज। दोस्तों, जैसा कि दुनिया का हर कानून यही सबक सिखाता है कि शादी के लिए लड़का लड़की का बालिग होना जरूरी है, मगर सऊदी अरब में कुछ अलग ही कानून नाफिज है। वहाँ पर शादी के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। 8 साल बच्ची का निकाह 58 साल बुजुर्ग के साथ कर दिया जाता है। सन 2008 में यही 8 साल बच्ची इस 58 साल के मर्द से तलाक का मुतालबा करती है और अदालत इस बात को मनसूख कर देती है कि बच्ची होने के नाते तलाक का मुतालबा नहीं कर सकती। ऐसे घिनौने कवानीन से बचे रहना ही बेहतर होता है। नंबर 2, जापान में भाई की गर्लफ्रेंड से शादी का रवाज। दोस्तों, जापान को बुजुर्गों के लिए एहतराम की जगह माना जाता है। इसका कल्चर अपने से बड़े का हमेशा से ही एहतराम करना सिखाता है। शायद यही वजह है कि इन्हीं कानून के मुताबिक अगर बड़े भाई को छोटे भाई की गर्लफ्रेंड पसंद आ गई है तो इसी मौका पर आसानी से वो उससे शादी कर सकता है। और हैरत की बात यह है कि छोटे भाई को भी कोई एतराज नहीं होगा और ना ही उस लड़की की मजाल है कि वो इस बात पर कोई एतराज करे। ये शादी दोनों भाइयों की इज्जत और लड़का लड़की के इत्तेफाक से कर दी जाती है। नंबर 1, मोनाको में शादी का ऐलान। दोस्तों, मोनाको में शादी करने के बाद इसका ऐलान करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि यूनान में शादी करने के बाद इसका इश्तिहार अखबार में जरूरी होता है, वहीं मोनाको में शादी करने के बाद इस शादी को अपने इलाके में हॉल के गेट पर चिपकाना जरूरी होता है। ये शादीनामा इस दरवाजे पर 10 दिन तक चिपका रहना जरूरी होता है ताकि अवामुन नास में इन दोनों की शादी की खबर आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, दुनिया भर से शादी और तलाक के इन रवाजों में से आपको कौन सी रस्म सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने यारों दोस्तों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जरूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।